की जो एमपी से है, बुलडोजर एक्शन पर सियासत। जी हाँ, बुलडोजर पर एमपी में एक बार फिर से बवाल हो गया। छतरपुर में थाने पर हुए पथराव मामले में मुख्य आरोपी के आलीशान बंगले को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान घर में खड़ी 3 कारों को भी जेसीबी से क्षतिग्रस्त किया गया है। पुलिस के इस एक्शन पर अब सियासी फिजाओं में गहमा गहमी देखने को मिल रही। एमपी कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद कह रहे हैं कि छतरपुर में प्रशासन की कार्रवाई सही नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर बिना नोटिस दिए घर और गाड़ी तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने इसे एक जाति विशेष के प्रति नफरत भरी कार्रवाई करार दिया और कहा कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि जिस तरह का आतंक मचाने का काम हुआ, ऐसे गुंडे अपराधी छतरपुर में एक कदम भर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आए, कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि थाने पर हमला करने वालों का यही हश्र किया जाएगा, ये भी पता लगाया जाएगा कि 1 करोड़ की कोठी बनी कैसे है। कारों को भी कुचल दिया नहीं, अभी तो कारों को कुचलना क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो एमएलए हैं उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतताई उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। आरिफ मसूद, आप अपने पत्र को 1 बार नहीं 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो थाने में अलगाववाद फैलाया, वहां आग लगाई, मारपीट की, ऐसे लोगों की जमीन नेस्त नाबूद करना, बिल्डिंग तोड़ना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनको जेल में डालना, उनका जुलूस निकालना और गुंडाओं के मन में सरकार का और पुलिस का भय पैदा करना, ये हमारी ड्यूटी थी, जिसको हमने छतरपुर में किया। आप अपने पत्र को जड़वाकर मड़वाकर रख लीजिए और हो सके तो राहुल अंकल के पास भी भेज दीजिए, तो वो भी पत्र को पढ़ लेंगे। तो बुलडोजर एक्शन पर अब सियासत हो रही है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। के जी, बीजेपी कह रही है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसे आरोपियों पर। आरोपी पाए गए हैं, बुलडोजर वाली कार्रवाई अगर हुई है तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? महज इसलिए क्योंकि आरोपी कांग्रेस का नेता है। के मिश्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? के मिश्रा जी, जवाब दीजिएगा इस बात का, बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। गुंडों को नेस्तनाबूद करेंगे, ये कहना बीजेपी का है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर अब बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पूरा मामला दरअसल छतरपुर में थाने में हुए पथराव से जुड़ा हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आरोपी हैं पथराव के। कोतवाली थाने में जिस तरह से पथराव की घटना सामने आई थी, एक विशेष समुदाय पर टिप्पणी को लेकर आक्रोश भड़का लोगों का और लोग थाने पहुंच गए पत्थर लेकर। पत्थर बरसाए गए थाने में, कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए थे, पुलिस के अधिकारी भी इसमें घायल हुए थे, जिनका इलाज भी चल रहा है। पूरी घटना को लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए, कहा कि आरोपियों के घर पर कार्रवाई हो, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो। 100 से ज्यादा एफआईआर पूरे मामले पर, 47 से ज्यादा लोगों पर नामजद एफआईआर और इन्हीं 47 नामजद एफआईआर में से 2 ऐसे मुख्य आरोपी जिनके घर पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। करोड़ों रुपए का आलीशान बंगला इनका जमींदोज कर दिया गया है। गुंडों को नेस्तनाबूद करेंगे, बीजेपी ने यह कहा, जिसके बाद कांग्रेस मुखर हो गई। कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोल दिया।
और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस पूरे घटनाक्रम पर सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं छतरपुर से। विनोद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? कार्रवाई 2 से 3 दिन तक चलनी थी, बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है, क्या घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया? क्या अपडेट है पूरी खबर पर? जी मैडम, आपको बता दें कि छतरपुर में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद आज शुक्रवार का दिन है और आज नमाज अदा करने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। ठीक है विनोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। के जी, बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है, बीजेपी कह रही है कि गुंडों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, थाने पर पथराव किया जाता है, पुलिस कर्मियों को जख्मी कर दिया जाता है, और अब जब कार्रवाई होती तो आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर क्यों? ठीक है, के मिश्रा से संपर्क साधने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर सियासत देखने को मिल रही है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी का। विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बुलडोजर वाला एक्शन कहां तक पहुंचा है? 2 आरोपियों के घर गिराए जाने थे, 3 दिन तक कार्रवाई चलनी थी, क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पर? जो आलीशान बेशकीमती मकान था उसे प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से कल लगभग 7 घंटे में मकान पूरा ध्वस्त किया गया है और जमींदोज किया गया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इस वक्त की तस्वीरें छतरपुर से। ठीक है विनोद, आप बने रहेगा। एक बार फिर से के मिश्रा का रुख करते हैं हमारे साथ, जुड़ गए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। के जी, कार्रवाई हुई है, सियासत क्यों इस पर हो रही है? जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, थाने पर पथराव करते हैं लोग, तो एक्शन ना ले पुलिस तो क्या करे? के मिश्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, बार बार आपके वहीं से फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी, के मिश्रा जी, सवाल यही है, जिस तरह से थाने पर पथराव होता है, जो रक्षक है उनकी रक्षा आप कौन करेगा? लोग थाने में घुस के पथराव कर दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब पुलिस जब एक्शन ले रही है, बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, तो आप लोगों को आपत्ति हो रही है, आखिर क्यों? देखिएगा, रक्षक सरकार होती है और सरकार की जवाबदारी है कि वो हर वर्ग, हर इंसान की भी रक्षा करे। हिंदू और मुसलमान के आधार पर जब देश बांटा, अब प्रदेश को और आपराधिक गतिविधियों में भी यदि कार्रवाई उसी आधार पर सरकार करेगी तो ये सरकार का राजनीतिक आतंकवाद है और ये सरकार की गुंडागिरी है। लेकिन यहाँ पर सर देखिए ना, 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हुई थी, 47 नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 2 मुख्य आरोपी निकले। अब यहाँ पर तो समुदाय नहीं देखा गया था ना कि आरोपी कौन है। देखिए, पुलिस 1000 लोगों पर भी एफआईआर कर ले। मैं आपका थोड़ा ध्यान आगे ले जाना चाहूंगा कि अभी भिंड जिले में 2 हत्याएं हुई। एक हत्या के आरोपी हिंदू थे, दूसरी हत्या के आरोपी मुस्लिम थे। आप कहेंगे तो मैं आपको वो ऑडियो भेज दूंगा। कलेक्टर से जब एक पीड़ित परिवार ने फोन किया कि सर, एक का तो आपने मकान ध्वस्त कर दिया, अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया है, हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा? तो कलेक्टर कहता है कि एक नृशंस हत्या थी, एक सोची समझी हत्या है और हत्या का एंगल हिंदू मुस्लिम है। तो जब कलेक्टर हिंदू मुस्लिम एंगल के आरोप में, मैं ऑडियो दूंगा आपको भिंड कलेक्टर का, तो क्या इस तरह का सरकार चलती है? इस तरह रक्षा करते हैं लोगों की? मैं खुद कह रहा हूं कि यदि गुंडागिरी कोई कर रहा है उसको आप नेस्तनाबूद कीजिए, मगर कोर्ट भी है इस देश में। समानांतर कोर्ट क्यों बन रही है सरकार? क्या सुप्रीम कोर्ट है सरकार? और आज ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पुलिस के रवैये पर देश की शीर्ष अदालत ने, जो दुष्कर्म, यौनाचार और बलात्कार और हत्या से जुड़ा, दुष्कर्म से जुड़ा मामला है, उसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर चिंतनीय स्थिति है। कोर्ट कह रही है कि पुलिस कब सुधरेगी। लेकिन आरोप यही है के जी की भीड़ का नेतृत्व जो था वो पूर्व सदर ही कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और चले हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा का एक बार फिर से रुख करते हैं। छतरपुर के संवाददाता हैं विनोद, उनका रुख कर रहे हैं। विनोद, क्या अपडेट है आपके पास फिलहाल पूरी खबर को लेकर? बुलडोजर वाली कार्रवाई 3 दिन तक चलनी थी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, वहां पर क्या हो रहा है अभी? छतरपुर में देखा जाए तो जो प्रशासन है वह पूरा अलर्ट है और आज शुक्रवार का दिन है जहां पर नमाज अदा की जानी है। हर मस्जिद पर पुलिस प्रशासन और बाहर से आई हुई जो पुलिस है, QRF की जो पुलिस बल है, प्रशासन है, वह तैनात है। तो वही ये तस्वीरें छतरपुर के मस्तान साहब बाबा के पास की है जहां पर ये नमाज पढ़ी जानी है, जिसको लेकर आप हमारे पीछे देख ही रहे हो किस प्रकार से SDM, कलेक्टर, ADM, तहसीलदार
सभी प्रशासन बल की जो गाड़ियां हैं वह प्रत्येक मस्जिद में पहुंच रही हैं और छतरपुर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि जिस तरह से परसों जो पुलिस पर पथराव किया गया था, जिस पर 40 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, तो वहीं कुछ आरोपियों को पकड़ करके उनका प्रशासन ने जुलूस भी निकाला है। और छतरपुर की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नए मोहल्ले की है, जहां पर ये मुस्लिम समाज के लोग, ज्यादातर 90% लोग यहाँ पर निवासित करते हैं। और यहाँ पर जो मकान के अंदर जो लोग हैं, इनको अलाउंस करके कहा गया है कि कृपया सभी लोग घर के अंदर रहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। और बारी बारी लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।